रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबी के बारे में फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हो सके तो अच्छी बात कहो वरना चुप रहो। कौन सा पैसा लगता है इसमें? हो सके तो अच्छी बात कहो वरना चुप रहो। अब इस खूबी को अपनाने के अंदर कौन सी रकम लगती है? लेकिन अगर कोई शख्स गाली बकता हो, बेतुकी बातें करता हो, बदजबानी करता हो, बुरी बातें करता हो, उस बंदे को इज्जत नहीं मिल सकती, उससे कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई शख्स सरकार के इस फरमान पर अमल करते हुए जब भी जबान को इस्तेमाल में लाए तो अच्छी बात कहे, और अगर उसे अच्छी बात नहीं कहनी तो वो चुप रहे। अब फायदा क्या हुआ? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस बंदे के हवाले से लोगों में मशहूर हो गया। लोग जानने लगे कि ये अच्छी बातों के अलावा कुछ कहता ही नहीं है, ज्यादातर ये चुप रहता है और जब भी बोलता है तो फायदे की बात बोलता है। अब जब किसी इंसान को आपके लफ्जों से फायदा पहुंचेगा, वो आपकी मोहब्बत अपने दिल में बसा लेगा, आपकी इज्जत अपने दिल में बसा लेगा। लेकिन हमारी पोजीशन ये है कि अगर आज मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो जितनी भी वाहियात, बेतुकी बातें, लाख बातें, फजूल बातें आज का मुसलमान करता दिखाई देता है, कोई और करता दिखाई नहीं देता। बातों में कोई वजन नहीं। चौराहे पर बैठकर, ऑटो पर बैठकर गपशप करते दिखाई देते हैं, इधर उधर की बातें करते दिखाई देते हैं, कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन चीजों के जरिए इंसान की जिंदगी में इनकलाब लाने तशरीफ लाए थे। एक और वाकया समाअत फरमाएं, एक और इरशाद समाअत फरमाएं। जबान ही के हवाले से मेरे आका ने कितनी बड़ी बात फरमाई। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा ले, मैं उसकी शफाअत का जिम्मा लेता हूं। आखिर जबान के बारे में इतनी ताकीद क्यों? इसलिए कि इंसान जब तक चुप है उस वक्त तक उसकी हकीकत किसी को नहीं मालूम। जब उसकी जबान खुलती है तब पता चलता है कि वो किस आदत का इंसान है। इसीलिए कुरान ने कहा, वक़ूलू लिन्नास से हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी औरत का बच्चा गुम जाए या मर जाए और उस औरत को कोई तसल्ली के जुमले कह दे कि माई अल्लाह तुम्हारे बेटे की मग़फ़िरत फरमाए, या गुम गया है तो कह दे कि अल्लाह तुम्हारा खोया हुआ बेटा तुम्हें मिला दे, तो मेरे आका फरमाते इस तसल्ली आमेज जुमले कहने वाले को अल्लाह कल बरोज़े क़यामत जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। आज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिन मोहल्लों से झगड़े की आवाज आए, जिन मोहल्लों से गाली गलोच की आवाज आए, जिन घरों से झगड़े की आवाज आए, समझ लेना ये मुसलमान का घर है। कौन सा मोहल्ला ऐसा है जहां पानी के लिए झगड़ा न होता हो, जहां गाली गलोच न होती हो, जहां पर बुराइयां न होती हो, जहां पर लफड़े फसाद न होते हो? ऐ मुसलमानों, इसी चीज ने आज हमें तबाह बर्बाद कर दिया। हुजूर तो इसलिए आए थे कि हमें इज्जत मिल जाए, वो तरीके पर हम अमल करें। उन तरीकों को सिखाने तशरीफ लाए, उन आदाब को सिखाने तशरीफ लाए, उन जिंदगी के कीमती लम्हात को कैसे गुजारा जाए जो अल्लाह ने अता फरमाए हैं, उसकी तालीमात के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और अखलाक के हवाले से तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इतना उभारा, इतना उभारा, इतना उभारा कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मीज़ान के अंदर जो चीज सबसे वजनी होगी वो अच्छे अखलाक होंगे, ताकि हुजूर के उम्मती, हुजूर के गुलाम अच्छे अखलाक को इख्तियार करें। एक बाप अपने बेटे के लिए मालो ज़र जमा करता है, सरमाया इकट्ठा करता है, मकान दुकान सब बनाने की कोशिश करता है
ताकि बेटे का मुस्तकबिल ताबनाक हो जाए और बेटा दरियुजा गिरी न करे, किसी के सामने हाथ न फैलाए, आराम के साथ अपनी जिंदगी गुजार दे। ये करना चाहिए, कोई गुनाह का काम नहीं। बच्चे की तालीम का इंतजाम बाप करता है, करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं। लेकिन हम हुजूर से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या माँ बाप की तरफ से औलाद को अच्छे कपड़े देना, अच्छा घर देना, अच्छी दुकान देना, अच्छा मकान देना, अच्छी गाड़ी देना, ये सबसे बेहतर है या कोई और चीज बेहतर है? जो बेहतर हो हुजूर वो आप फरमा दें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप की तरफ से औलाद को सबसे बड़ा तोहफा अच्छे अखलाक है। अच्छे अखलाक। आज तुम मां के पास टाइम नहीं, बाप के पास टाइम नहीं, इसलिए कि खुद भी बदअखलाकी के अंदर डूबे हुए हैं। रोजाना मियां बीवी घर में झगड़ा करते हैं, बच्चों पर उसका असर क्या पड़ेगा? और कभी ऐसा भी होता है, हर मां चाहती है कि मेरे बच्चे और बच्ची को इज्जत मिले, हर बाप चाहता है कि मेरे बेटे बेटी को इज्जत मिले, लेकिन नहीं मिलती। वजह क्या है? कि माँ बाप खुद अपने बच्चे को अच्छी बातों का हुक्म तो देते हैं लेकिन खुद अमल पैरा नहीं होते। और यही वजह है कि असरात बच्चों की जिंदगी में नजर नहीं आते। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की सोच बदली, इंसानों के अखलाक कैसे बदले, इंसानों के किरदार कैसे बदले, इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप महसूस कर सकें कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब पैदा किया वो किस तरीके से पैदा किया। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी इल्म के साथ गुजारी, अफ़ दरगुजर के साथ गुजारी, रसूल आज़म ने सखावत के साथ गुजारी, आकाए करीम ने मेहरबानी के साथ गुजारी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही वो अखलाक थे जिन अखलाक की बुनियाद पर इंसानों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत बैठ जाती। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अबू जहल रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। एक नौजवान मदीने मक्के में आता है और मक्के में आने के बाद अल्लाह अकबर उसकी कुछ रकम अबू जहल पर निकलती थी। अबू जहल ने रकम देने से मना कर दिया। अल्लाह अकबर मक्के में लोगों के पास पहुंचा, अबू जहल से मेरी रकम दिला दो, अबू जहल मेरी रकम खा गया है, मुझे मेरी रकम नहीं दे रहा। इतना सुनना था, लोगों ने जवाब दिया हम कुछ नहीं कर सकते। दूर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, उन लोगों ने अदराहे मजाक ये कहा कि हुजूर तो अबू जहल के पास तो जाएंगे नहीं, जाओ देखो वो सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बैठे हैं उनसे कहो शायद वो तुम्हारा मसला हल कर दें। वो परदेसी, वो अजनबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, अर्ज करता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है तुम सबकी बिपता सुनते हो, सबकी मदद करते हो, आज मेरी भी मदद कर दो। सरकार ने फरमाया क्या बात है? वो अर्ज करता है अबू जहल पर मेरी रकम निकलती है लेकिन वो जालिम दे नहीं रहा, आप मेरी रकम निकलवा दीजिए, मुझ पर बड़ा करम होगा, मैं मुसाफिर हूं, मैं अजनबी हूं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलूम की मदद के लिए अपने दुश्मन के यहां तशरीफ ले गए और सरकार ने जाकर के अबू जहल से फरमाया अबू जहल इसकी रकम इसे लौटा दो। मेरे आका के लफ्जों और जुमलों के अंदर इतना रोबो दबदबा था कि फौरी तौर पर अबू जहल रकम लाया और उस मजलूम की रकम को उसे अता फरमा दिया। यहां से यह बात समझ में आई कि मजलूम की मदद करना यह भी मेरे नबी की सुन्नत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ फरमा हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कमोबेश 18 या 22 साल की होगी। आप जानते हैं मक्का मुकर्रमा में एक शख्स हाजिर हुआ और तिजारत की गर्ज से वो अक्सर आया करता। एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा में जब वो हाजिर हुआ अपनी जवान बेटी को अपने साथ लेकर के आया था। ताजिर से लेन देन हुई, ताजिर ने उसकी बच्ची को अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद अपने पास उसने रख छोड़ा और उसके बाद उसकी बच्ची को उसके सुपुर्द करने के लिए तैयार नहीं था। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, उससे पहले रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल वादुल अमीन की हैसियत से पूरे
हिजाज के अंदर, पूरे मक्का मुकर्रमा के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर थे कि सरकार सच्चे हैं, वादे की वफा करने वाले हैं, अमीन हैं। अल्लाह अकबर। वो शख्स हुजूर के पास पहुंचता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जवान हैं, आपकी सच्चाई की लोग कसम खाते हैं, मैं एक परेशानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर आया हूं। सरकार, मेरी परेशानी यह है कि मैं एक अजनबी हूं, यहां कोई मेरी मदद करने वाला नहीं, मैं सामान्य तिजारत लेकर यहां तिजारत के लिए मैं हाजिर हुआ था, लेकिन मेरी बच्ची को फला ताजिर ने अगवा कर लिया है, वो देने के लिए तैयार नहीं, मैं बेचैन हूं सरकार, मेरी रात की नींदें उड़ चुकी हैं, आप मेरी मदद करें। अल्लाह अकबर। चंद लोगों को, नौजवानों को हुजूर साथ लेते हैं और उस व्यापारी के घर पर पहुंचते हैं और आकाए करीम ने पूछा, इसकी बच्ची को तुमने अगवा किया है? उसने गर्दन झुका ली तो मेरे आका ने फरमाया, इसकी बच्ची से लौटा दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। मेरे आका के जुमले के अंदर इतना रोबो दबदबा था कि उस शख्स ने उसकी बच्ची को फौरन उसके सुपुर्द कर दिया। बाप और बेटी जब मिले तो मिलने के बाद मेरे आका को दुआएं दे रहे थे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे जैसे इंसान से हमें यह फायदा नसीब हुआ। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दर्श दिया, पैगाम दिया कि अगर किसी बच्ची की आबरू को बचाने का जज्बा तुम अगर अपने अंदर पैदा कर लेते हो और अगर ये काम करते हो तो तुम्हें दुआएं भी मिलेंगी और तुम्हारे अखलाक की दुनिया कसम खाने के लिए मजबूर भी हो जाएगी। प्रैक्टिकली सरकार ने ऐसा किया। अखलाक देखिए आप रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, किरदार देखे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। एक शख्स गलत इरादे से मदीने आता है, गलत इरादा, बिल्कुल गलत इरादा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से तलवार लेकर मदीने आता है, लेकिन मदीने में पहुंचकर घबरा जाता है कि रहूं कहां। अगर किसी के यहां रहता हूं और ये इत्तला सहाबा को मिल गई तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। बहुत गौर करने के बाद उसके जहन में यह बात आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मेहमान नवाज हैं, चलो उन्हीं के यहां रुक जाते हैं। तलवार थी, हुजूर के पास हाजिर हुआ, अर्ज करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसाफिर हूं, कयाम करना चाहता हूं। सरकार ने कयाम के लिए जगह अता फरमाई और जगह ही नहीं अता फरमाई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा मैं भूखा हूं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दूध का भी इंतजाम किया। एक बकरी का दूध पी लिया, कहता है और भूखा हूं, फिर दिया। दूसरी बकरी का तकरीबन 7 बकरियों के दूध को उसने पिया, फिर सोया। तो रात को जब वो सोता है तो सोने के अंदर उसे दस्त हो जाते हैं और बिस्तर गंदा हो जाता है। तो बिस्तर जब गंदा हो गया तो उसे खौफ महसूस हुआ कि बिस्तर को गंदा करने की वजह से कहीं ऐसा न हो कि मेरा काम तमाम कर दिया जाए या मुझे सजा दी जाए। तो वो बिस्तर गंदा छोड़ करके वो जल्दी से सुबह भागा और भागने में अपनी तलवार भूल गया, तलवार भूल गया। कुछ आगे जाने के बाद ख्याल आया कि तलवार वो तो मैं भूल चुका हूं, अब तलवार लेने जाता हूं तो मैंने तो ये सारी गंदगी वहां फैला दी, पता नहीं मेरे साथ क्या मामला हो। फिर भी हिम्मत करके वो आया। अल्लाह अकबर। जब वो आता है तो देखकर उसकी अक्ल दंग रह जाती है कि उस बिस्तर की सहाबा सफाई फरमा रहे थे। सरकार ने उसे देखा तो अब क्या फरमाते हुजूर, अगर तुम्हारे पेट में तकलीफ थी हमें बता देते, हम तुम्हारा इलाज कर देते। उसने कहा मैं अपनी तलवार भूल गया हूं, कहा ले लीजिए। और जब सरकार ने फरमाया तुम अगर कहते तो तुम्हारा इलाज कर देते, तो बरजस्ता कहता है हुजूर इलाज तो हो गया, इलाज तो हो गया। उस सरकार ने फरमाया क्या इलाज हो गया? कहा जिनके अखलाक इतने ऊंचे हों उसका पैगाम कभी गलत नहीं हो सकता। आपका किरदार बता रहा है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हो, मुझे कलेमा पढ़ाओ और अपने गुलामों में शामिल कर लो। और वो कलेमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों,
मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ता है, कबूल इस्लाम से पहले अबू सुफियान ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादतियों के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। लेकिन जब मक्के में कहत पड़ा और लोग दाने दाने के लिए परेशान हो गए, बारिश नहीं हो रही थी, तो अबू सुफियान को उस वक्त कोई और ख्याल में नहीं आया, आए तो मेरे आका ही ख्याल में आए। और वो जान का दुश्मन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अरीजा पेश करते कि आप तो सिले रहमी करने वाले हो और आपकी कौम के लोग भूखे मर रहे हैं, क्या आप अपने खुदा से हमारे लिए दुआ नहीं कर सकते कि अल्लाह ये कहत दूर फरमा दे। हुजूर ने जब ये सुना, हाथ दुआ के लिए उठाए, ए अल्लाह बारान रहमत को नाजिल फरमा। अभी दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अल्लाह ने बारिश को नाजिल फरमा दिया। आप जरा सोचे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद क्या होता है? वही अबू सुफियान जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे, बाद में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होकर आगोश इस्लाम में कदम रखकर सहाबी रसूल बनते हुए नजर आते हैं। ये अखलाक की करिश्मा साजियां थी। एक बड़ी रफ एंड टफ जबान वाली औरत मदीने में थी, जिसकी जबान से अंगारे निकला करते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में बैठ के खाना तनावुल फरमा रहे थे। वो चर्ब जबान औरत जब हुजूर को उकड़ू बैठ करके सुन्नत जो सरकार की है बैठ के खाना खाते देखा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि ये गुलामों की तरह बैठकर तुम खाना खा रहे हो। तो मुस्कुराते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का गुलाम ही तो हूं, उसका बंदा ही तो हूं। अब उसने थोड़ी सी जसारत की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अकेले खाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे? रफ एंड टफ जबान वाली औरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये कहती है, तो सरकार ने फरमाया तुम भी खाओ। कहा नहीं, ये खाना नहीं खाऊंगी, तुम्हारे मुंह के अंदर जो लुकमा है ना, जिसे तुमने चबाया है, वो मुझे दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चबाया हुआ लुकमा उसे दिया। रावियाने हदीस बयान करते हैं कि उस लुकमे के खाने के बाद कभी जिंदगी में किसी ने उस औरत की जबान से कोई बुरी बात नहीं सुनी। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अब जब भी उसके मुंह से बोल निकलते थे तो मोहब्बत भरे लफ्ज और अल्फाज निकला करते थे। मैं आज पूछना चाहता हूं, है कोई इस तरीके से रफ एंड टफ को जवाब देने वाला या उसके साथ सलूक करने वाला? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम करते तो बहुत सारे बद्दू ऐसे भी होते जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़े रफ लैंग्वेज के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे। लेकिन खुदा की कसम, अफ दरगुजर ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत मुबारक है। सरकार लेट गो करते थे, सरकार दरगुजर कर दिया करते थे। कभी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंतकाम नहीं लिया, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला नहीं लिया, बल्कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ करते रहे। और ऐसा नहीं कि बदले की ताकत नहीं थी, इंतकाम की कुव्वत नहीं थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इतना पावर था कि जिससे चाहते जैसा चाहते इंतकाम ले सकते थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अफ़्व दरगुजर को पसंद फरमाया, नरमी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नरमी अपने साथ खैर को लेकर के आती है। जिस चीज से नरमी उठा ली जाए उस चीज से खैर उठा ली जाती है। नरमी के बड़े फायदे हैं, नरमी के बड़े फवाइद हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी के साथ इंसानों की जिंदगी में इनकलाब पैदा किया। जानते हैं आप, बाज लोग ऐसे भी थे जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चादर को इतना घसीट थे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन मुबारक पर और हलक मुबारक पर उस घसीटने की वजह से चादर के निशान और जख्म हो जाते
जाते थे और कहते थे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इतना दे दो, हमें इतना दे दो, लेकिन कुर्बान जाइए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इनकार नहीं करते थे, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सताने वालों को भी नवाज दिया करते थे। एक तो आए, एक ने कहा और मांगा कि मुझे 2 ऊंट चाहिए, आकाए करीम से सख्ती से उसने मांगा, मांगने वाले ने, लेकिन रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 ऊंट से भरा हुआ सामान उस बंदे को अता फरमा दिया। आप जानते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अखलाक के बलबूते पर इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमाया। अब मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि हुजूर की आमद का मकसद हुजूर खुद बयान फरमाते हैं कि मैं इल्म देने के लिए आया हूं और अखलाक को मुकम्मल करने के लिए आया हूं। अब मैं मुसलमानों आपसे पूछता हूं, ए रसूल आजम के दीवानों आपसे सवाल पूछता हूं, हम आमद रसूल का जश्न मना रहे हैं, हम महफिल मीलाद मना रहे हैं, हमने हुजूर के आने का कौन सा फायदा उठाया? जरा मुझे ये भी तो बताओ। अखलाक हमारे खराब, तालीम हमारे अंदर नहीं है, हमने सिर्फ रस्मी तौर पर जिस तरीके से कुरान का हक हमने अदा नहीं किया, हमने रब्बे कदीर को रब तो माना लेकिन उसकी मोहब्बत के तकाजे को मुकम्मल नहीं किया, हमने कुरान को अल्लाह की किताब तो माना लेकिन कुरान मुकद्दस के तकाजे को हमने पूरा नहीं किया। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि हमने कुरान को एक रस्मी किताब मानकर कभी कभी इसाले सवाब के लिए और घर में रखने के लिए या माह रमजान में तिलावत के लिए बस इतना ही इस किताब को हमने जो है जाना और इस किताब की अहमियत समझी। चुनांचे आज हमारी जिंदगी तबाही और बर्बादी के दहाने पर है। कुरान इसलिए नहीं आया कि सिर्फ उसे पढ़ा जाए या जुज़दान में रखा जाए, बल्कि अल्लाह कुरान को इसलिए नाजिल फरमाया ताकि कुरान पर अमल किया जाए। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, ये कुरान कह रहा है, लेकिन हमने कुरान का हक छोड़ दिया, हमने कुरान से ताल्लुक अपना कमजोर कर दिया। ठीक इसी तरीके से हमने अल्लाह को अपना रब तो माना लेकिन उसकी रुबूबियत के हवाले से हमने जानने की कोशिश नहीं की और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तौहीद के इकरार के जो तकाजे हैं, ईमान बिल्लाह के जो तकाजे हैं, हमने उन तकाजों को पूरा नहीं किया। हमने क्या सोचा, अल्लाह हमें रोजी देने वाला है, रोजी मांग रहे हैं, अरे मेरे भाई अल्लाह ही से रोजी मांगना चाहिए, लेकिन अल्लाह फरमाता है अगर तू मेरा बंदा है, अगर मेरा बंदा है तो मुझसे डरा कर, अल्लाह अकबर, अगर मोमिन है तो मुझसे डरा कर, फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, मेरे बंदे तू इज्जत चाहता है ना, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। हमारा हाल ये है कि रोजी अल्लाह की इस्तेमाल करते हैं लेकिन काम सारे शैतान के करते हैं, अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह का खौफ दिल से निकल गया तो हमारा ताल्लुक बिल्लाह भी कमजोर हो गया। इसी तरीके से नबी की मोहब्बत का दावा जरूर करते हैं लेकिन नबी की तालीमात पर अमल नहीं करते, उनके बताए हुए अखलाक पर अमल नहीं करते, उनकी आमद के मकसद को पेश नजर हमने नहीं रखा और हमने अपनी जिंदगी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कोसों दूर रहकर जब गुजारना हमने शुरू किया तो जो कामयाबियां मिलनी चाहिए थी वो कामयाबियां नहीं मिलती। वरना आप मुझे बताओ, जिन लोगों को मक्के में सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी, हिजरत करने पर जिन्हें मजबूर होना पड़ा, कोई हबशा की तरफ हिजरत कर रहा है, कोई मदीने की तरफ हिजरत करके गए, आप मुझे बताओ कलील मुद्दत ही के अंदर परवरदिगार ने उन्हें इतनी फतह कैसे अता फरमा दी कि बड़ी बड़ी जाबिर ताकतों के जो है ताज उनके कदमों के अंदर आ गए। वजह क्या थी, सबब क्या था? तो तस्लीम करना पड़ेगा कि जिनको सर छुपाने की जगह नहीं थी उनको अल्लाह ने इज्जत दी है, मुस्तफ़ा की इताअत की बुनियाद पर दी है, अखलाक की बुनियाद पर दी है। मेरे करीम का फैसला है, मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहु अकबर। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, नाफरमानी करके, अय्याशी करके, बदकिरदारी करके हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब उस वक्त होंगे जब मुस्तफ़ा प्यारे के बताए हुए कानून के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हुजूर इसलिए तशरीफ लाए थे ताकि हमको अच्छा इंसान बना दें, हुजूर इसलिए तशरीफ लाए थे ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए, ये बताने के लिए तशरीफ लाए थे। हुजूर इसलिए तशरीफ लाए थे कि दुनिया में भी हमें इज्जत मिले, आखिरत में भी इज्जत मिले। हुजूर इसलिए तशरीफ लाए थे कि हमारी जात दूसरे के लिए जहमत न हो, बल्कि
दूसरे के लिए रहमत बन जाए। और हुजूर ने खुद अपनी जिंदगी से इसे साबित करके बताया था। आखिरी बात दिलो दिमाग में महफूज कर लें, आसमान पर निकलने वाला सूरज ये जमीन को रोशन करता है, दरो दीवार को रोशन करता है, गलियों को रोशन करता है, घरों को रोशन करता है, मोहल्लों को रोशन करता है। लेकिन आसमान पर निकलने वाले सूरज में इतनी ताकत नहीं है कि वो दिल को रोशन कर सके, दिल को संवार सके। ये तो मदीने के चांद ही की ताकत है जो दिल के दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। ये तो मुस्तफा जाने रहमत ही की ताकत है कि जो दिल की दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा कर दे। और मेरे आका ने सिर्फ यही नहीं कि इंसान का ज़ाहिर संवार दिया, मुस्तफा जाने रहमत ने लोगों के बातिन को संवार दिया और उनके छुपे हुए जितनी भी ख्वाबीदा सलाहियतें थी, मुस्तफा जाने रहमत ने उसे बेदार किया। और दुनिया ने देखा जो बकरियां नहीं संभाल सकते थे वो अमीरुल मोमिनीन बनते नजर आ गए। ये किसने सलाहियत अता फरमाई? ये मुस्तफा प्यारे की तरबियत का नतीजा था, उनकी करिश्मा साजियां थी। ऐ रसूल आजम के दीवानों, मेरी ये बात दिलो दिमाग के अंदर महफूज रख लो, अगर दुनिया के अंदर सुर्ख रूह होना चाहते हो तो हीरो के तरीके पर नहीं, नबी के तरीके पर अमल करो। दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इंसान बनाया, इंसानियत का सबक सिखाया। और दुनिया ने देखा कि अखलाक की बुनियाद पर सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान को अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। खुद आप देखें, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे ख्वाजा ने जो इस्लाम का परचम लहराया वो अखलाक की बुनियाद पर लहराया है, किरदार की बुनियाद पर लहराया है। हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इस्लाम फैलाया वो किरदार की बुनियाद पर। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, अल्लाह अकबर। ज़रा आप देखें सरकार की तरबियत का असर सहाबा की ज़िंदगी में कितना था। जानते हैं आप, एक बुढ़िया मदीने में रहती थी। उस बुढ़िया का मामला ये था कि उसका काम करने वाला, उसका ख्याल रखने वाला, उसको खिलाने वाला कोई दूसरा न था। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हें मालूम था कि एक बुढ़िया वहाँ रहती है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया था, रोज़ाना सुबह उठ करके अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग होकर खाना लेकर जाते, उस औरत का बुढ़िया का मुँह धुलाते और धुलाने के बाद उस बुढ़िया को फ़ारूक़ आज़म खाना खिला दिया करते और खाना खिला करके तशरीफ लाते थे। अल्लाह अकबर। एक मरतबा फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु पहुँचे। जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, बुढ़िया खा पी कर आराम कर रही है, उसका चेहरा भी धुला हुआ है, खाने से भी फारिग हो चुकी है। फ़ारूक़ आज़म को हैरत हुई कि अल्लाह अकबर, कौन था जो मुझसे पहले आकर इस बुढ़िया की खबरगिरी करके गया। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरे रोज़ फ़ारूक़ आज़म पहुँचते हैं तो फिर अपने टाइम के मुताबिक पहुँचने के बाद देखा कि उनसे पहले कोई आकर के उस बुढ़िया का ख्याल करके गया है, खिला करके गया है, पिला करके गया है। तो फ़ारूक़ आज़म को हैरत हुई, सोचते हैं कल जल्दी आ जाऊं और जल्दी आकर ज़रा बैठूं और जायज़ा लूं, ताक लगा कर बैठूं कौन आता है। तो फ़ारूक़ आज़म फरमाते हैं, मैं सुबह सुबह जल्दी चला गया और जाकर के वहाँ बैठा और देखने लगा कौन आता है। तो क्या देखता हूँ, अबू बकर तशरीफ़ लाते हैं, सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाते हैं और आने के बाद उस बुढ़िया का मुँह धुलाते हैं, खिलाते हैं और खिलाने के बाद सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ से निकलते हैं तो मैं दामने अबू बकर पकड़ के अर्ज़ करता हूँ, अबू बकर नेकियों में तुमसे आगे कोई नहीं निकल सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, उस बुढ़िया की खबरगिरी करने का जज्बा सिद्दीक़ उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को किसने अता फरमाया? ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरबियत का नतीजा था। लेकिन आज अपनी माँ अगर बुढ़िया हो गई है तो बच्चे माँ का ख्याल नहीं रखते, इसलिए नहीं रखते कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुष्ट रखे हुए हैं। सरकार की आमद का फायदा जैसा उठाना चाहिए वैसा नहीं उठा रहे। और मेरी ये बात दिलो दिमाग में महफूज कर लो, दुनिया आज बातिल दुनिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं को पढ़ रही है और पढ़ने के बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुताल्लिक ये कहने पर मजबूर हो रही है कि 1400 साल पहले पैगंबर रहमत ने जो तालीम अता फरमाई है वो रहमत की तालीम है और उनकी तालीमात पर अमल करने वाला इंसान कभी जिल्लत का शिकार नहीं हो सकता, हमेशा इज्जत का हकदार बना करता है। तो आज के
इस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम इज्तिमा में मेरा पैगाम यह है कि हुजूर जिस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए थे उन मकसद को पेश नज़र रखो। अब अगर कोई कहे कि क्या मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने से फ़ायदा होता है, मैं कहूँगा ज़रूर फ़ायदा होता है। सबसे पहले मिलाद किसने मनाई? काबा ने। किसने मनाई? काबा ने मनाई, जिसको आला हजरत यूं कहते हैं, जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हुजूर जब पैदा हुए ना तो सरकार की विलादत जैसे ही हुई, काबा हुजूर के घर की तरफ झुक गया। काबा हुजूर के घर की तरफ झुककर हुजूर की मिलाद मनाया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस काबे को महरूम नहीं रखा, बल्कि दिल में तमन्ना रखते रहे कि काश के किबला काबा बन जाए। और परवरदिगार ने मुस्तफ़ा प्यारे की ख्वाहिश को परवरदिगार ने पूरी फरमाई। और जो काबा हुजूर की विलादत के वक्त हुजूर के घर की तरफ झुका था, मुस्तफ़ा ने उसको इतना नवाज दिया कि अब क़यामत तक के लिए जिस किसी को भी सजदा करना है, सजदा खुदा का करेगा, लेकिन रुख काबे की तरफ करके करेगा। बता दिया, अगर काबा भी मिलाद बनाए तो उसे महरूम नहीं रखा जाता, तो मेरा उम्मती भी अगर मिलाद बनाए तो महरूम नहीं रहेगा। तो मिलाद बनाने वाले को महरूम नहीं रखा जाता। लेकिन ये याद रखो, अब रसूमात से बाहर निकलो, अब रसूमात से बाहर निकलो, हकीकत का सफर करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लिए आए थे वो चीजें अपनी जिंदगी में आप इख्तियार करो। सरकार हमें संवारने आए थे, हुजूर की तालीमात पर अमल करो, और ये तालीमात पर अमल मोहब्बत के साथ करो, खुशनुदी के साथ करो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तोफ़ैल दुनिया और आखिरत में इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाएगा। मेरे आका के अखलाक सबसे अजीम हैं, और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि मैं अखलाक की तकमील के लिए मबूस किया गया हूँ। अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी अपने अखलाक को संवार कर हुजूर की बारगाह में इस तरह भी खराज अकीदत पेश करें कि सरकार, हमने लाइटिंग तो लगा ली, हमने कुमकुमे लगा लिए, हमने झंडे लगा लिए, हमने इज्तिमात कर लिए, ये सब कुछ हमने कर लिया। अब सरकार आप करम की नज़र फरमाकर हमारे दिल को मुनव्वर कर दीजिए, और साथ ही साथ अहद वफा कीजिए, और हुजूर से आज की इस शब ये दुआ सरकार की बारगाह में ये वादा कीजिए और अर्ज़ कीजिए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आमद के मकसद को हम कभी भूलेंगे नहीं, और आज के बाद हर बद अखलाक़ी से परहेज़ करेंगे, और इंशाअल्लाह हम हुस्न अखलाक के पैकर बन